असल सच ये है, जिंदगी में आपकी सफलता इस बात से ज्यादा तय होती है कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, न कि इस बात से कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी स्किल के बारे में बात करेंगे जो स्कूल, कॉलेज या जॉब में शायद कभी सिखाई ही नहीं जाती। पीपल स्किल्स बार बार कहता है, इसे एथिकल तरीके से यूज कीजिए। गेटिंग पीपल टू से यस विदाउट फोर्सिंग। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक, लोग नो कहना पसंद नहीं करते अगर आप उन्हें सही तरीके से पूछें। पहला रूल, लोगों को रीजन दीजिए। कोई भी इंसान ऐसे ही कुछ नहीं करता, उसे बताइए कि उसके लिए इसमें क्या बेनिफिट है। दूसरा रूल, यस माइंडसेट बनाइए। ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब नेचुरली हाँ हो। जैसे, आप बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, सही? आप ग्रोथ चाहते हैं, है ना? और तीसरा रूल, चॉइस दीजिए, लेकिन यस और यस के बीच नो का ऑप्शन ही मत दीजिए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और सही व्हाई पीपल डोंट ट्रस्ट इजीली। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जल्दी इंप्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि ट्रस्ट शब्दों से नहीं, एक्सपीरियंस से बनता है। लोग आपको जज नहीं करते आपकी बातों से, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी से करते हैं। टॉक लेस डू मोर इस किताब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है। टॉक लेस डू मोर। हम में से ज्यादातर लोग प्लान ज्यादा बताते हैं, काम कम दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब आप बार बार बोलते हैं और फॉलो थ्रू नहीं करते, तो सिर्फ लोग ही नहीं, आप खुद भी आप पर भरोसा खो देते हैं। हर बार जब आप कुछ कहते हैं और उसे करते नहीं, तो आपके सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए पीपल मैग्नेट बनने के लिए कम बोलना और ज्यादा डिलीवर करना जरूरी है। काम बोलने दीजिए, रिजल्ट्स बोलने दीजिए। एडमिट मिस्टेक्स, कीप योर वर्ड। अब एक ऐसी आदत जो बहुत रेयर है और इसलिए बहुत पावरफुल है, अपनी गलती मान लेना। ज्यादातर लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। लेकिन जब आप काल्मली कहते हैं, हाँ ये मेरी गलती थी, तो सामने वाला शॉक में आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का साइन है, वीकनेस का नहीं। और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा रूल, कीप योर वर्ड। जो इंसान अपनी बात रखता है वह बिना बोले रिस्पेक्ट अर्न करता है। अंडर प्रॉमिस करो, ओवर डिलीवर करो। यही ट्रस्ट का शॉर्टकट है। बी ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट एंड रियल। अब ऑथेंटिसिटी की बात। इस किताब में साफ लिखा है, लोग परफेक्शन से नहीं, रियलनेस से कनेक्ट करते हैं। रोल प्ले करना, फेक अग्री करना, लोगों को खुश करने के लिए मास्क पहनना, यह सब शॉर्ट टर्म में चल सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। जब आप जैसे हैं वैसे रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग अनकॉन्शियसली रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये इंसान सेफ है, और ट्रस्ट वहीं से शुरू होता है। वाई इमोशनली मैच्योर पीपल आर मैग्नेटिक। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग ड्रामा नहीं करते, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वे शाउट नहीं करते, प्रूव नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, फिर भी उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। ये कैरिज्मा नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। ग्रैटिट्यूड चेंजेस रिलेशनशिप्स। इस किताब में ग्रैटिट्यूड को सबसे पावरफुल ह्यूमन क्वालिटीज में से एक कहा गया है। लेकिन ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ अंदर से थैंकफुल महसूस करना नहीं है। ग्रैटिट्यूड का असली असर तब होता है जब आप उसे एक्सप्रेस करते हैं। एक सिंपल थैंक यू अगर सिंसेरिटी के साथ कहा जाए, तो रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकता है। जब आप किसी का नाम लेकर आंखों में देखकर थैंक यू कहते हैं, तो सामने वाले को लगता है मैं मैटर करता हूं। और यही फीलिंग लोगों को आपसे इमोशनली जोड़ती है। स्टॉप गॉसिपिंग एंड स्टॉप जजिंग। अब दो हैबिट्स जो क्वाइटली रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर देती हैं, गॉसिप और जजमेंट। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे इंसान के बारे में बुरा बोलता है, तो आप सोचते हैं ये मेरे सामने इतना ऑनेस्ट है। लेकिन सच ये है, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, वह आपके पीछे भी करेगा। और जजमेंट, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। जब आप जज करते हैं, तो आप कनेक्शन बंद कर देते हैं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको सेफ स्पेस बनना होगा, कोर्टरूम नहीं। फॉरगिवनेस एंड नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। अब फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लें। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को बर्डन से मुक्त करना। ग्रज पकड़कर रखने से सामने वाले को नुकसान नहीं होता, आपका ही पीस जाता है। और इसी से जुड़ा रूल, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। ज्यादातर लोग आपके बारे में रिएक्ट नहीं करते, वे अपनी फ्रस्ट्रेशन, फियर और इनसिक्योरिटी से रिएक्ट करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। व्हाट दिस बुक इज रियली अबाउट। आज की पूरी सीरीज आधारित है किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट पर। इस किताब में लेखक ये नहीं सिखाते कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए,
बल्कि ये सिखाते हैं कि आप ऐसा इंसान कैसे बने जिसके आसपास लोग खुद रहना चाहें। ये किताब 62 छोटे लेकिन बेहद प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स देती है जो फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, वर्कप्लेस, लीडरशिप हर जगह काम आते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये थियोरी नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाली साइकोलॉजी है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं और कुछ लोगों से बात करके एनर्जी बढ़ जाती है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों का असर है। चूज द राइट पीपल एंड सेट बाउंड्रीज इस किताब का एक प्रैक्टिकल लेकिन अनकंफर्टेबल लेसन है। हर इंसान को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नेगेटिविटी, ड्रामा, जेलसी या डिसरिस्पेक्ट लाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वही बन जाते हैं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है अपने समय, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करना। गलत लोगों से दूरी बनाना सेल्फिश नहीं है, यह सेल्फ केयर है। लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म एंड एक्ट फास्ट। अब परफेक्शनिज्म, बहुत से लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वे सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। लेकिन सच ये है, परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस का दुश्मन है। पीपल कनेक्ट परफेक्शन से नहीं, प्रोग्रेस से करते हैं। और इसी से जुड़ा आखिरी रूल, प्रॉब्लम्स को टालिए मत। छोटी प्रॉब्लम्स अगर समय पर सॉल्व ना हो तो बड़ी बन जाती है। क्लियर कम्युनिकेशन, अर्ली एक्शन, यही मैच्योरिटी की पहचान है। डेली हैबिट्स दैट मल्टीप्लाई इन्फ्लुएंस। अब पूरा फ्रेमवर्क सिंपल कर देते हैं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए कोई मैजिक नहीं चाहिए, डेली हैबिट्स चाहिए। ध्यान से सुनना, नाम याद रखना, सिंसियर प्रेज देना, थैंक यू कहना, टाइम पर पहुंचना, प्रॉमिस निभाना और एग्जाम्पल बनना। यही छोटी चीजें लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाती हैं। कंक्लूजन, लाइफ टेकअवे तो इस पूरी किताब का अंतिम संदेश यही है, लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। जब आप लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं, सेफ स्पेस देते हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा बिहेव करते हैं, तो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचते हैं। पीपल मैग्नेट बनने का मतलब सबको इंप्रेस करना नहीं है, मतलब है सही लोगों के लिए सही इंसान बनना। अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच बदली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर एंड सेल्फ इंटरेस्ट इस किताब की सबसे पहली और सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई ये है, हर इंसान सबसे ज्यादा खुद में इंटरेस्टेड होता है। हाँ, आप भी और मैं भी। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हर बातचीत के पीछे, हर रिएक्शन के पीछे एक ही सवाल चलता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। अब ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं, वे सोचते हैं कि लोग वही चाहते हैं जो वे चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है हर इंसान अपनी ही दुनिया में जी रहा होता है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपका रिस्पेक्ट करें, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह पूछना होगा, मैं इस इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट बना सकता हूं? क्योंकि लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेक बने या खुशामद करें। इसका मतलब है सच में सामने वाले को समझने की कोशिश करना। यही वजह है कि जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं वे बिना ज्यादा बोले भी पावरफुल लगते हैं। और यही वजह है कि जो लोग हर बात में खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं वे धीरे धीरे लोगों को खो देते हैं। इस किताब का फाउंडेशन साफ है, फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पर लाओ। Why some people are loved instantly? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिससे मिलते ही आपको अच्छा लगने लगा? ना उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहा, ना उसने शो ऑफ किया, फिर भी आप उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग 1 मिनट में ही इरिटेटिंग लगने लगते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क कन्वर्सेशन की दिशा का होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन। इस किताब का दूसरा बड़ा प्रिंसिपल बहुत सीधा है। दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हर इंसान के लिए वह खुद होता है। लोग खुद के बारे में बोलना पसंद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स, ड्रीम्स। यही वो टॉपिक है जहां वे एक्सपर्ट होते हैं। अब यहां गलती क्या होती है? हम कॉन्वर्सेशन में घुसते ही आई, मेरे साथ, मैंने ये किया शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग पीपल मैग्नेट होते हैं वे एक काम करते हैं, वे मैं से आप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वे सवाल पूछते हैं, वे सुनते हैं, वे सामने वाले को बोलने देते हैं और सामने वाला सोचता है ये इंसान तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जबकि असल में वह खुद ही बोल रहा होता है। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल कंसेप्ट पर, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। हर इंसान अंदर से यह चाहता है
कि उसे नोटिस किया जाए, उसकी वैल्यू मानी जाए, उसकी बात सुनी जाए। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, उसका नाम लेते हैं, उसकी बात खत्म होने देते हैं, तो आप उसे यह सिग्नल देते हैं तुम इंपॉर्टेंट हो। यही वजह है कि ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मैनेजर्स और ग्रेट कम्युनिकेटर्स, सब में एक कॉमन बात होती है, वे लोगों को स्पेशल महसूस कराते हैं। और यह कोई बड़ा जेस्चर नहीं है, यह छोटे एक्शन से होता है। ध्यान से सुनना, नाम याद रखना, सिंसियर अप्रिशिएशन देना और सामने वाले को बोलने की स्पेस देना। याद रखिए, लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अग्रीमेंट, फर्स्ट इंप्रेशंस एंड स्माइलिंग। अब एक और अनकंफर्टेबल लेकिन इफेक्टिव रूल, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनसे अग्री करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बात में हां कहें, मतलब यह है कि हर बात को आर्ग्यूमेंट में मत बदलिए। किताब साफ कहती है, आर्ग्यूमेंट्स में कोई जीतता नहीं। अगर आप जीतते हैं तो सामने वाला हारता है, और उसके साथ उसका ईगो, रिस्पेक्ट, गुडविल भी। इसलिए स्मार्ट लोग राइट होने से ज्यादा पीसफुल होने को प्रिफर करते हैं। और अब फर्स्ट इंप्रेशन की बात, लोग आपको कुछ सेकंड्स में जज कर लेते हैं, और उस मोमेंट में आपका स्माइल सबसे पावरफुल टूल होता है। एक सिंसियर स्माइल कन्वर्सेशन से पहले ही रिलेशनशिप बना देती है। व्हाई क्वाइट पीपल ऑफ्टन हैव मोर इन्फ्लुएंस। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, फिर भी उनकी बातों का वजन ज्यादा होता है? वे रूम में डोमिनेट नहीं करते, लेकिन लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक स्किल है। लिसनिंग इज प्लस सोअ, अंडरस्टैंडिंग इज योर्स प्लस। टाइमिंग की स्किल, एक्टिव लिसनिंग एज अ सुपर पावर। इस किताब के अनुसार एक ट्रू पीपल मैग्नेट की सबसे बड़ी पहचान है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है पूरी अटेंशन के साथ सुनना। जब सामने वाला बोल रहा हो तो अपने अगले जवाब की रिहर्सल मत कीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, और यह मत सोचिए कि अब मैं क्या स्मार्ट बोलूं, बल्कि यह सोचिए यह इंसान क्या महसूस कर रहा है। आंखों से कांटेक्ट रखिए, हल्का सा सिर हिलाइए, सिंपल फॉलोअप क्वेश्चंस पूछिए, फिर क्या हुआ, आपको कैसा लगा। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को लगता है यह इंसान सच में मुझे समझ रहा है, और यही फीलिंग ट्रस्ट पैदा करती है।